सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और हिंदी में नया पाठ करेंगे जिसका नाम है अकबरी लौटा। जीवन में हास्य व्यंग्य का अपना महत्व है। ये न केवल चित्त को प्रसन्न करता है अपितु जीवन में आई जड़ता या ठहराव को दूर कर जीने का एक स्वस्थ सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करता है। साहित्य हमारे लिए ऐसे ही हास्य का सृजन करता है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। पुरानी चीजों का शौक अच्छी बात है, परंतु अपने इस शौक को पूरा करने के लिए व्यक्ति को इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि सही गलत की पहचान ही न रहे। इसी बात पे चर्चा करते हुए हम इस पाठ में करेंगे कि पुरानी वस्तुओं के संग्रह का शौक हो, उन्हें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इनकी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। और यह भी सीखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ से अनुकूल एवं लाभकारी बनाने और जीवन को सुखद सरस बनाने के लिए हास्य को अपनाने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं। तो पाठ कुछ इस तरह से शुरू होता है। पाठ का नाम है अकबरी लौटा। लाला झाऊ लाल यद्यपि खाते पीते घर के थे, पर पत्नी द्वारा मांगे गए 250 रुपये देना उनके लिए सरल ना था। पत्नी ने यह भी कहा कि यदि उन्हें रुपए देने में कठिनाई हो तो वे अपने भाई से ले लेंगी। लाल झाऊलाल ने 1 सप्ताह में पैसे देने का वादा कर दिया। 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का प्रबंध न होने पर उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा बताई। पैसे उनके भी पास नहीं थे, पर उन्होंने इंतजाम करने का भरोसा दिलाया था। आज सप्ताह का आखिरी दिन था और झाऊलाल रुपए ना देने पर पत्नी के व्यंग्य से हंस देने की कल्पना करके दुखी हो रहे थे। छत पर टहलकर बिलवासी मिश्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्यास लगी तो पत्नी से पानी मांगा। पत्नी जिस लोटे में पानी लाई वे झाऊलाल को पसंद नहीं था, पर चुपचाप पानी पीने लगे। मुंडेर के पास खड़े पानी पी रहे थे कि लोटा हाथ से छूट गया। नीचे भरा बाजार था, लोटा किसी के ऊपर गिरकर उसे चोट पहुंचा सकता था। जब लाला झाऊलाल नीचे पहुंचे तो उनके आंगन में भीड़ के साथ एक अंग्रेज भी था। लोटा उसी के पैर पर गिरा था। वह बहुत क्रोध में था। तभी पंडित बिलवासी मिश्र अंदर आए। उन्होंने भीड़ को बाहर निकाल दिया और अंग्रेज को एक कुर्सी रखकर उस पर बैठाया। पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को जानने पहचानने से मना कर दिया और अंग्रेज से उन्हें पुलिस में देने की सिफारिश की। झाऊलाल अपने मित्र को आश्चर्य से देख रहे थे। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उन्होंने वह लोटा खरीदना चाहा। अंग्रेज द्वारा लोटे के विषय में पूछे जाने पर बिलवासी मिश्र ने उन्हें बताया कि यह लोटा प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसे संसार भर के म्यूजियम वाले खोज रहे हैं। शेरशाह इसे हार कर रेगिस्तान में मारे मारे फिरते हुमायूं को 16वीं सदी में इसी लोटे में एक ब्राह्मण ने पानी पिलाया था। अकबर ने उस ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे देकर इसे ले लिया था। वह इसी से वजू करता था। 1857 तक यह शाही घराने में था। उसके बाद कहीं गायब हो गया। अंग्रेज ने कहा कि उसे पुरानी चीजें खरीदने का शौक है। क्योंकि वह यह लोटा उसके पैर पर गिरा है तो इसे खरीदने का पहला हक उसका है। बिलवासी मिश्र ने कहा कि दाम लगाइए, जो अधिक पैसे देगा वही लोटा खरीदेगा। बिलवासी मिश्र 50 रुपए से 250 रुपए की बोली लगाकर अंग्रेज को उकसाते रहे और उसने 500 रुपए में वह लोटा खरीद लिया। अंग्रेज प्रसन्न था क्योंकि उसने अपने मित्र मेजर डगलस से भी अधिक पुरानी वस्तु खरीद ली थी। मेजर डगलस भी हिंदुस्तान से जहांगीर अंडा लेकर गए थे और अंग्रेज के सामने डींगे मारते रहते थे। अंग्रेज ने झाऊलाल को 500 रुपए दिए और चला गया। झाऊलाल को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वे पंडित बिलवासी मिश्र को धन्यवाद देना चाहते थे, पर जब तक वे रुपए गिन रहे थे पंडित जी वहां से चले गए। रात को पंडित जी ने पत्नी के गले से चाबी निकालकर उसके कमरे में जाकर संदूक खोला और रुपए उसमें रख दिए। पाठ का यही उद्देश्य है कि जीवन में हास्य के महत्व को समझाना, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की सामाजिक दशा का वर्णन करना, अपनी शेखी पधारने के लिए ज्ञान न होने पर भी
पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने पर कटाक्ष, विपरीत परिस्थितियों को भी धैर्य से अपने अनुकूल बना लेने की योग्यता समझना। यहीं पर यह पाठ खत्म होता है। कल हम इसका जूम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।